देखो भाई चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ओके। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज देखो एनसीईआरटी बुक की, इसमें लिखा है फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय 30 केवी इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स है और वोल्टेज कितनी दी हुई है 11.1 में, कितनी दी हुई है वोल्टेज 30 केवी। 30 केवी को हम कैसे लिख सकते हैं 30 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। ओके, अब उसने पूछा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आप देखो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए। अब एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम मैक्सिमम निकालते हैं तो E अपॉन क्या हो जाएगा H, और E की वैल्यू कितनी है, आंसर है EV। एनर्जी को हम EV भी लिख सकते हैं अपॉन H। तो E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V की वैल्यू हो गई 330 इंटू 10 की पावर 3 ऑब्लिक H की वैल्यू हो गई 6.63 इंटू 10 की पावर -34। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 3 48 48 6.63 और पावर कितनी बची 19 में से 3 गए तो 16, तो ये बची 18। डिवाइड करो भाई कितना आया, देखो कैलकुलेट। अब फ्रीक्वेंसी के बाद हमको क्या निकालना है, दूसरा मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। तो देखो E इज इक्वल टू जब H न्यू होता है तो ये H C अपॉन लैम्डा। अगर ये मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली लैम्डा कैसा होगा मिनिमम होगा। तो अब वेवलेंथ कैसे निकालोगे, मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है C अपॉन फ्रीक्वेंसी, होता है कि नहीं होता है भाई, याद है। तो C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 ऑब्लिक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 7.24 इंटू 10 की पावर 18। देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -10 डिवाइड बाय दिस 300 ऑब्लिक 724 0.41 0.4 नहीं यस सर 0.414 आएगा ये, है ना। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो 0.0414 इंटू 10 की पावर -9, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 को भी अगर हम हटा दें यहाँ से तो इट इज राइट एज नैनोमीटर। ये हमारी मिनिमम वेवलेंथ होगी। आई होप यू आर अंडरस्टूड विद दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू डन इन द थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11.3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.3 फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज। फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज मतलब V0 कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा सॉरी केवल वोल्ट है। हमको फाइंड करना है इसमें से व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। So you know about the kinetic energy of the electron is EV0. Cutoff voltage is that voltage at which maximum energy वाले इलेक्ट्रॉन को जो रोक दे, है ना, जो पोटेंशियल मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक दे वो वाला पोटेंशियल हमारा क्या कहलाता है
कट ऑफ। यानी इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी आ रही होती है उस इलेक्ट्रॉन को रोकना होता है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, EV0। ठीक है, तो E को तो ऐसे ही रहने दो, V0 की वैल्यू लगा दो 1.5, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। और अगर इसको किलो वोल्ट में चेंज करना है तो वोल्ट में चेंज करना है तो 10⁻⁻⁹ ये जूल हो गई, तो ये हो गई 24 × 10⁻⁻⁹ जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी है तो ये, और जूल में लेनी है तो ये। ठीक, सर वहाँ पे 2.4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, हाँ 2.4 आएगा, राइट, 2 के बाद है ना पॉइंट मिलेगा 11.4। 11.4 में देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर, वेवलेंथ इज गिवन 632.8 नैनोमीटर, और it produced by helium neon laser. The power emitted, power is given by 9.42 milliwatt। देखो यहाँ कैपिटल M लेगा तो मेगावाट, और स्मॉल लिया है तो मिलीवाट। ओके, उसने फाइंड किया व्हाट इज द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। पहले पार्ट में उसने क्या निकलवाया है, मोमेंट, एनर्जी, है ना, राइट, एनर्जी। What is the formula for energy? C upon lambda। H C C upon upon lambda। वेरी गुड। HC कितना हो जाएगा, H, हाँ तुमको एक चीज दिखाता हूँ मैं, सुनो एक मिनट, इधर देखो सब लोग। देखो एनर्जी हम यहाँ दो तरीके से निकालते हैं, एक निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और दूसरी निकालते हैं जूल में। तो अगर हमको H की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 6.63 × 10⁻⁻34, राइट, ये होती है जूल में, जूल सेकंड में। ठीक है, अगर मैं इस H की वैल्यू में 6.63 × 10⁻⁻34 से इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4.14 × 10⁻⁻15। तो अगर मुझे एनर्जी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मुझे लास्ट में जाके डिवाइड करना होता है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि इससे डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रखो H की, समझ में आया। तो यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो मैं कौन सी वैल्यू रखूंगा, 4.14 × 10⁻⁻15 3 × 10⁸ 8 632.8 × 10⁻⁻90। तो ये कितना हो गया, 4.14 × 3 × 10⁻2 upon 632.8। What the calculation? 12.42 into 10⁻, आंसर इतना ही आएगा ना, ये यहाँ आएगा शायद, है ना, तो चलो इसको हटा देते हैं। इतने कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जूल में दिया है, जूल में दिया है, तो जूल में दिया है तो तुमको इसमें फिर वैल्यू ये नहीं लगानी है, कौन सी लगानी है, 6.63। जूल वाली वैल्यू है तो क्या लगाओगे, 6.63 × 10⁻⁻34। तो ये कितना आ जाएगा, 6.63 × 10⁻34 में से, और 34 9 17 -17 बचेगा, राइट। अब ये कितना आएगा, 10 की पावर कितना आ रहा है भाई, 3.14। कैलकुलेट करो जरा इसे क्विकली। तो देखो इनको डिवाइड करके आंसर कितना आया, इतने जूल। ये तो हो गई इसकी एनर्जी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन लैम्डा, ठीक है। या P इक्वल टू EC भी होता है भाई, EC।
देखो P इक्वल टू EC कैसे होता है, P इक्वल टू क्या था, एनर्जी अपॉन C, ऐसे भी तो था। तो आप उसे लगा सकते हो या इसे लगा सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा कर रही हो। मेरे को तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हमको एनर्जी पता है E अपॉन C। E की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8। कितना आया बताओ जरा, 3 बन जा 3.012 इंटू 1.05 है ना 10 की पावर -27 कितना हो जाएगा -27 किलो मीटर पर सेकंड। ओके, आंसर कितना है पीछे देखो, यही है। हाँ नीचे ठीक है सर जी। हाँ हमने वेलोसिटी उसमें ली थी मीटर में, हाँ आंसर किलोमीटर में आएगा। क्यों, ये मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर सेकंड ही तो होती है, SI यूनिट में ही तो चल रहा है, घबराता क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी का दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट था, ये बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, कितने नहीं भैया इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकंड। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए फॉर्मूला क्या था, P अपॉन E, याद आया। तो P कितना है, P ये रहा 9.43 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वॉट और एनर्जी कितनी है 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। कितना होगा देखो, ये कट गया 3 बार, 3 इंटू 10 की पावर 16 फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, इसका सी पार्ट, उसने कहा हाउ फास्ट हाइड्रोजन एटम डज ट्रैवल इन द ऑर्डर द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन, यानी उसका मोमेंटम कितना है फोटोन के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से निकलेगा, एनर्जी बताओ। एनर्जी इक्वल टू कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर। यहां से देखो v कितना हो जाएगा 2e अपॉन m, और ये किस में आ जाएगा अंडर रूट में। बताओ 2 इंटू ई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। व्हाट द आंसर 0.63 0.63 बस। नहीं कुछ गड़बड़ है, पावर ऊपर जाएगी, कितनी बचेगी। एक काम करो, इससे इसको डिवाइड किया हो गया 6.28 अपॉन 91 9.1, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी बची 11 से 9 गए तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, 12 बची ना। और ये किस में है स्क्वायर रूट में, इससे इसको डिवाइड करो कितना आया 0.69। अभी तो कुछ और बता रहे थे तुम 63 आ रही थी ना सर इसको सॉल्व करने में तो 0.69 आएगा। हाँ, अब वो भी रूट में, वो भी रूट में। हाँ तो कितना आया रूट में, ये तो यहाँ का रूट हो गया 6, इसका तो आधा हो जाएगा, इसका 69 इसका 69 का 0.79 का रूट कितना हुआ 0.63 सर 0.8306 0.83 इंटू 10 की पावर 6, ये कितना हो गया 8.3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना है 0.6। तो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं गड़बड़। चल इधर देखो, लोग क्वेश्चन नंबर 11.5 देखो, उसने कहा एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स क्या होता है, तुमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है।
एक यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया से होकर जितनी लाइनें जाती हैं एरिया से होकर के वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट एरिया से होकर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जाती है वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसने कहा एनर्जी फ्लक्स, इसका मतलब यूनिट एरिया पर जितनी एनर्जी आके गिरती है वो क्या कहलाता है? एनर्जी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? सरफेस की। सरफेस पर क्या आ रही है? एनर्जी, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? सरफेस एनर्जी। क्या बोल सकते हैं इसको? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कितनी थी भाई? 1.388 into 10 की पावर 3 watt per meter square और वेबर पर मीटर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। देखो 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर जूल ही होता है। वेबर, सॉरी वॉट नहीं, वेबर। अच्छा आगे चलते हैं। हाउ मेनी फोटोन, क्या पूछा इसने? हाउ मेनी फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इसने पूछा। नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। जबकि इसने वेवलेंथ दी है, लैम्डा कितना दिया है? लैम्डा दिया इसने 550 नैनोमीटर। ओके, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकालते हैं। एनर्जी, कोई बात नहीं, एक जगह बैठ जा। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, यानी हर फोटोन की एनर्जी निकालते हैं। ई कितना निकलेगा? hc अपॉन लैम्डा। ठीक, hc यानी 6.63 into 10 की पावर -34 और c की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 ऑब्लिक लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है? 550 into 10 की पावर -9। डिवाइड करो भाई, ये तो 10 की पावर कितना हो गया? -70। उसका आंसर भी 19.89। हां 10 की पावर 19.89। हां 19 3 या 9 3 से 18 3 से 18 और 1 19 अपॉन 550 से डिवाइड कर कितना आया? 0.036 0.036 into 10 की पावर -70 इतने जूल आ गई। राइट, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फोटोन, देखो एक सरफेस है, ध्यान से सुनो, एक सरफेस है, उस सरफेस पर क्या कितने हैं? फोटोन लाइट की फॉर्म में। वो कितने हैं? एनर्जी, ये यानी ये जो एनर्जी आ रही है इसकी फॉर्म में क्या आ रहा है? फोटोन, यानी टोटल फोटोन की एनर्जी हो गई। भाई एक फोटोन एक एनर्जी लेके आया, 100 फोटोन आके गिरे तो 100 की एनर्जी आई ना यहाँ पर। तो ये कितनी आई? जितने भी फोटोन आ रहे हैं उन सब की एनर्जी आई। तो ये तो टोटल फोटोन की एनर्जी है विच आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। और ये किसकी है? एक फोटोन की एनर्जी है। क्या करें? इससे इसको डिवाइड कर दें तो हमारे को क्या निकल आएगा? टोटल नंबर ऑफ फोटोन। तो क्या लिखेंगे? 1.388 into 10 की पावर 3 ऑब्लिक 0.3606 0.036 into 10 की पावर -17। देखो ये तो हो गया 10 की पावर -20। जरा ये बताओ कितना आया डिवाइड करके? 3 डिजिट पीछे डालो, 138 में 36 से डिवाइड करो 1038 में 40 अप्रोक्सीमेटली 4 40 चांद है क्या तो? हाँ 40 है यार। ऐसे हाँ। नहीं कुछ और आएगा। सही है 1388। हाँ 1388 में 36 से डिवाइड कर दो। 3 के बाद पॉइंट ये है और 3 के बाद पॉइंट ये, पॉइंट हट जाएगा। सर जी सिर्फ उधर वाले को डिवाइड करेंगे 38.55 आएगा कितने से? अरे बात तो वही है। उसके बाद आप उसे क्या 38.55 40 ही हो गया। कहा सर आंसर यही है। हाँ ठीक है, देखो ये हो गया 38.5। एक पॉइंट आगे बढ़ाओ, कितना हो गया? 39.5 into 10 की पावर ये कितना हो गया? 21। अब ये फोटोन आएगा तो पूरा ही आएगा ना, आधा पता तो आएगा नहीं, आधा आ गया, सवा आ गया, तो ये इतना तो आएगा नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 4 into 10 की पावर 21 इतने फोटोन आ जाएंगे। आंसर में 40 दे दिया। तो ये 20 आना होगा पावर में। सही है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11.6। हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, हमसे अप्रोक्सीमेट उसके बाद वाले इंटीजर में ले लो। हाँ बिल्कुल।
फोटोन है ना, नंबर ऑफ फोटोन। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन का पढ़ाया था क्वांटाइजेशन में कि इलेक्ट्रॉन आधा नहीं आ सकता, पूरा नहीं सकता, निकल के आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, पूरा ही आएगा। अब 1.5 इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से 1.5 फोटोन, पौना फोटोन, 0.99 फोटोन तो निकलेगा नहीं, निकलेगा तो इसका मतलब पूरा ही निकलेगा। इट इज अंडरस्टैंडेबल थिंग। वैसे 3.95 into 10 की पावर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हाँ, भी है तो कोई बात नहीं, उसको हमने अप्रोक्सिएशन कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखो 11.6 क्वेश्चन है, उसमें लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज स्लोप ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी स्लोप कितना दिया है, स्लोप दिया है भाई 12 into 10 की पावर 4.12 into 10 की पावर -15, ठीक है, पर सेकंड। पर सेकंड। अब देखो स्लोप क्या होता है, एक चीज ध्यान रखो। सर, वो ये 2 क्वेश्चन सेकंड। ऐसे था ना, जो ऐसे करके आया था, याद आया, ये था देख ले। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में थी फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका ये कुछ स्लोप है ये वाला, राइट। तो हमेशा स्लोप को हम क्या करते हैं, स्लोप जो होता है h/e के इक्विवेलेंट होता है, ठीक। तो h किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप मल्टीप्लाइड बाय दिस, स्लोप की वैल्यू कितनी है 4.12 into 10 की पावर -15 इनटू h की e की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 into 10 की पावर -19, दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 6 ना, कुछ और आएगा नहीं आएगा, 16 चौके 64 तो यही हो गया, 16 दूनी 32 का, 2 हाथ से 3, 16 कम 16 और 3 19 और 16 चौके 64 और 1 65, 2 और 1 3 के बाद पॉइंट इतना इनटू 10 की पावर 15 दूनी 30 और 4 34 -34 जूल सेकंड की वैल्यू आई। हाँ ठीक है, चेंज हो जाएगा ना स्लोप के हिसाब से, उसने वैल्यू को चेंज करा तभी तो निकलवाया है। मतलब सर ये भी चेंज, प्लान कांस्टेंट भी चेंज होता रहता है। हाँ, प्लान कांस्टेंट यहाँ बदल गया ना, उसने वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है, जो हमने ओके हटाओ सर। एक मिनट, अरे घर से करके देखना, ठीक है ना, समझो घर से करके देखना, जो नहीं आएगा फिर है ही तुम्हारे पास देखने के लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगला देखो 11.7 क्वेश्चन नंबर 11.7 ए सोडियम लॉन्ग ऑफ 100 वाट, पावर कितनी दी है 100 वाट, रेडिएट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस, द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज स्फीयर, एक बड़े से स्फीयर के अंदर वो लैंप रखी हुई है, ठीक है। जैसे ये स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पर यहाँ पर वो लैंप रखी है, हर डायरेक्शन में क्या निकाल रही है एनर्जी, और वो सारी एनर्जी लार्ज स्फीयर दैट एब्जॉर्ब ऑल द सोडियम लाइट व्हिच आर इंसिडेंट, ये लाइट जितनी भी स्फीयर पे जा रही है, ये सारी की सारी लाइट ये स्फीयर क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। The wavelength of the light, light की wavelength है 589 nanometer. What is the energy per photon associate? Per photon associate यानी जो फोटोन जा रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, E is equal to hc upon lambda। हाँ जी, एनर्जी किस में निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वैल्यू कुछ रखेंगे, और अगर उसमें निकालनी है तो वैल्यू कुछ रखेंगे। तो इसमें हम किसकी वैल्यू निकाले, 6 वही जूल वाली रख देते हैं, ठीक है ना। 6.63 into 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 into 10 की पावर +8 आता है, सॉरी, और लैम्डा की वैल्यू 589 into 10 की पावर -9, तो बताओ भाई कितना बचा, ये तो बचा 10 की पावर 17 -17, 3 3 9 6 3 18 और 1 19 3.38 into 10 की पावर 0.037। 0.03337,
ओके, 2 डिजिट पीछे हटाएंगे तो वहां पावर बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 3.37 into 10 की पावर 19 minus 19 जूल। इतना आंसर आ रहा होगा। देख लिया करो आंसर पीछे जूल में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। दोनों सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा था तो हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे 1.6 से, तो वो आएगा वोल्ट में आ जाएगा 1.6 into 10 की पावर 19 से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्लस का 19 At what rate photon delivered to the sphere? डिवाइड करते हैं। At what rate मतलब जो फोटोन जा रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड कितने पहुंच रहे हैं, तो हमको क्या P निकालना है, upon फोटोन पावर P अपॉन E। E। P कितना है 100 वॉट यस सर। और ये कितना है 3.3 into 10 की पावर माइनस 19। डिवाइड करो भाई, 1000 को डिवाइड करो 33 से into 10 की पावर 19 हो गया, कितना आया 30 into 3 सर 30.303030 यस सर डॉट 303030। तू ही बता। अरे तो अप्रोक्सीमेटली 30 इतना कर देते हैं ना, 19 इतने फोटोन प्लस का है ना क्यों? ठीक है फोटोन पर सेकंड, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यस सर खत्म। ठीक है, अगला आ जाओ। 7 हो गए, 8 पे आ जाओ जल्दी से फटाफट। वो घर चल के चलेंगे। हां The threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 hertz. If light is frequency 8 देखो। into 10 8 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्टेन मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 11.8। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्टेन मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज 3.3 into 10 की पावर 14 hertz. Next, and the light, if the light frequency is due is 8.2 into 10 की पावर 14 hertz. Incident on the metal, predict the cut off voltage. Cut off voltage क्या निकालना है? V नॉट निकालना है। तो V नॉट हमको निकालना है। पहले बात बताओ, क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इमिशन इज पॉसिबल और नॉट, तो आंसर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो थ्रेशोल्ड की एनर्जी के फ्लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी है, कम है, और लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। अगर ये कम रह जाती तो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होता। तो हम सबसे पहले लिखेंगे V न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो फोटो इमिशन इज पॉसिबल। अब वो होगा कितना, तो आंसर है कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसको h न्यू माइनस h न्यू नॉट कर देंगे, और ये किसके लिखेंगे ev नॉट। तो v नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन e, राइट। तो ये कितना हो गया, करो h की वैल्यू 6.63, या ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है, सीधा क्या रख दो h की वैल्यू, चलो 6.63 into 10 की पावर माइनस 34, और देखो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा 5 पॉइंट, तो 12 में से 9 3 गए तो 33 यार तुम क्या गड़बड़ करवा रहे हो, 8.2 माइनस 3.3 और 4 की पावर हमने कॉमन ले ली, ऐसे लिखो, और e की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखो इन दोनों की वैल्यू अभी हमने कितनी सुझाई थी आप लोगों को, 4.44 into 10 की पावर 15, ये कितना हो गया 12 में से 9 गए तो 12 में से 3 गए तो 9, और 5 में से 7 में से 3 गए तो 4.9 into 10 की पावर 20.304375 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सी 5 कर सकते हैं, इसे 4 कर सकते हैं, तो 5 चौक 20 है ना, और ये यहाँ से -1 बचेगा तो 0 हट जाएगा -1 से, अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यस सर।
और क्या पूछा इसने, मैं यही पूछा ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोज द गेट प्लीज। अंदर आना है तो आ जा। खेलने के नाम से आ गया, पढ़ने के नाम से नहीं आया। चलो अगला देखो 11.9 क्वेश्चन 11.9 क्या था, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना है, फाई नॉट 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Will this metal give the photoelectric emission of wavelength lambda is equal to 330 नैनोमीटर। तो देखो E निकाल लो, E कितना है, hc अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 into 3 into 10 की पावर 8। क्विकली करने लग जाया करो कैलकुलेशन। 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। यस सर। 0.06। और सुनो एक काम करो, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर किस में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम क्या करें, इस वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दो। इसको कितनी होती है, 4.14 into 10 की पावर माइनस 15 अपॉन ये कितना है 330 into 10 की पावर माइनस 9 17। ये कितना बचेगा 10 की पावर 2। ये बताओ कितना हुआ, देखो इससे काट दिया ये 0.037। इसको 2 डिजिट पीछे हटाओगे कितना आ जाएगा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब देखो ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके आ रहा है सरफेस पर वो तो इतनी है, और वर्क फंक्शन इतना है, तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। एनर्जी कैसी रहेगी, वर्क फंक्शन से कम। तो फोटोन इमिशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसमें से फोटोन नहीं निकलेगा। क्लियर होगी बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 11.10 फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी। देखो लाइट फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 7.21 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। और मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी कितनी दी है, 6 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड आर इजेक्टेड। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो। देखो हमने किसी भी मेटल सरफेस को, ये हमारी मेटल सरफेस है, इसको हमने एनर्जी दी। इस ये जो एनर्जी लेकर जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। अब यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ खर्च होने के बाद यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी वेलोसिटी ये है, समझ में आया। तो वेलोसिटी ये है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इसको रोकना है, तो हमको कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे, वर्क फंक्शन निकालोगे, क्या निकालोगे इसमें सोचो। आपको फ्रीक्वेंसी दी है, आपको एनर्जी मिल जाएगी, वेलोसिटी दी है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू h nu minus h न्यू minus वर्क फंक्शन h mu नॉट। क्या इसमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, प्रति h mu नॉट आ जाएगा ना, h न्यू नॉट आ जाएगा। तो क्या h न्यू नॉट दिया हुआ है, वही तो निकालना है। क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, फाई नॉट इक्वल टू h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी दी, तो काइनेटिक एनर्जी इधर आ गई, तो यहां से क्या लिखेंगे h न्यू माइनस 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा e न्यू नॉट, लास्ट में e से डिवाइड कर देंगे, न्यू नॉट निकल आएगा। तो करो भाई 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 into 7.21 into 10 की पावर 14 माइनस 1/2 9.1 into 10 की पावर माइनस 31
इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू 6, कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 25। 10। अरे हाँ ठीक है। ठीक है, कितना आया भाई ये सब कट कट आके, और इसको देखो यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये क्या रह गया यहाँ पर सिर्फ v नॉट। बताओ कितना आंसर आया 4.73 4.73 इंटू टोटल आंसर होगा कैलकुलेट करके पूरा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। चलो आगे देखो 11 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11.12 यस सर। देखो 11.11 10 ही तो हुए हैं। 11.11 आता है पहले है ना 11.11 इसमें लाइट वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 488 नैनोमीटर is produced by an argon laser which is used in photoelectric effect when the light from the spectral line is incident on a emitter. The stopping potential of photoelectric stopping potential V naught कितना दिया है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Find the work function of the material। work function तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये हमको निकालना है। तो वर्क फंक्शन तो उसके बराबर भी होता है e म्यू नॉट, वो नहीं लगा सकते। हां वर्क फंक्शन e म्यू नॉट के बराबर भी होता है। हां तो हमको यहां पे लैम्डा भी तो दिया है ना, लैम्डा को कैसे यूज करोगे, तो देखो h c अपॉन लैम्डा माइनस ये कितना दिया है ke ev नॉट। ध्यान से देखो ev नॉट, तो h की वैल्यू कितनी है 6 और लगाओ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी है 10 की पावर माइनस 15। c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 488 इंटू 10 की पावर माइनस 9 माइनस देखो e तो ये रहा और वोल्ट ये रहा है ना, इतने वोल्ट दिया होगा ना ये, यस सर है ना वोल्ट दिया हुआ। तो ये है, अब यहाँ इस v नॉट की वैल्यू लगा दो, कितना हो गया 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई एज इट इज छोड़ दिया, सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू लगा दी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब देखो ये भी डायरेक्ट किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितना हुआ आंसर सर इधर आएगा 0.025 0.025 10 टू द पावर 2 यार, यहाँ कुछ और भी आएगा इसके बाद 25 के बाद एक और बोल डिजिट 4 इतना हो गया। ठीक है माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमेशा 3 डिजिट तक बोला था 2.0 आएगा ना 0.0, तो ये आएगा 2.54 इंटू सॉरी ये तो हो गया ना इस वाले 2 से ये 2 डिजिट पीछे गया माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना हुआ 2.16 54 में से हटते थे ना 16 यस सर 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द वर्क फंक्शन। सही है। ठीक है आगे हां सही है सर। तो क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 17 ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं एक तरीके के हैं। ठीक है सारे क्वेश्चन लगभग एक तरीके के हैं। हाँ मैं एक बता रहा हूँ और बाकी 2 3 4 5 तुम करना, जो नहीं आएंगे उनसे पूछेंगे। इसमें पूछा है कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ, मोमेंटम ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इसने 56 वोल्ट। ठीक है अब मोमेंटम कैसे निकालते थे, मोमेंटम P इक्वल टू अंडर रूट 2mEv राइट। तो मोमेंटम पहला पार्ट निकालने जा रहा है मोमेंटम, तो अंडर रूट मास इसका कैलकुलेशन करना फटाफट
9.1 into 10 की पावर माइनस 31, e की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 और v कितना है 56। हाँ भाई कितना आया 16307। फाइनल आंसर? नहीं सर, उसका पावर का मल्टीप्लाई नहीं करना। 16307.2 16330.7 दोबारा कर ले रहा हूँ। यही आएगा यही इसका रूट कौन निकालेगा? अच्छा वो आ रहा है 4.04 4.04 into 10 की पावर माइनस 25 4 इतना याद है ना 24 24 नो किलोग्राम पर मीटर पर इतने किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h upon p h upon p। 6.6 h की वैल्यू 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 और p की वैल्यू 4 into 10 की पावर माइनस 24। कितना बचेगा? 0.16 नैनोमीटर 0.164 नैनोमीटर नैनोमीटर। ऊपर जाएगा तो देखो 10 बचेगा माइनस का और फिर उससे पॉइंट हम आगे बढ़ा देंगे 1.6 के आसपास आएगा। ठीक, अब देखो दूसरा सर इसका ये में नैनोमीटर लाना होता है। हाँ, वेवलेंथ को नैनोमीटर में लिखो। अगर 10 आ जाता है तो नैनोमीटर में लिखो। पावर अगर 10 आ जाती है, 8 आ जाती है, 7 आ जाती है तो नैनोमीटर में लिखो। अगर मान लो पावर ज्यादा आ जाती है, 34 आ जाती है, 25 आ जाती है तो उतना ही छोड़ दो फिर उसे। ठीक है, फिर उसे नैनोमीटर में लिखने में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। अब अगला देखो, इसी तरह से अगले में मोमेंटम पूछा है, स्पीड पूछा है, डी ब्रोई वेवलेंथ पूछी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बना के सर स्पीड वाला पोर्शन करा दो। हाँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा बना के सारे छोड़ देता हूँ ना, उसके आगे कैलकुलेशन तुम खुद करना। कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11.13 इसने पोटेंशियल दिया है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 120 मल्टीप्लाइड 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 वोल्ट। ठीक है भाई, ये तो हो गई वैल्यू किसकी? पोटेंशियल की। अब इसने पूछा है मोमेंटम। मोमेंटम तो अब समझ में आ गया कितना होगा? √2 MeV 2 MeV यही था ना? तो ये पोटेंशियल आप अपने आप निकालोगे कितना हो गया? यस सर। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है? स्पीड। क्या पूछा है? स्पीड। तो स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है भाई? mv स्क्वायर P इज इक्वल टू, mv ध्यान से सुनो, P इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होता है? चलो mv से निकालो, ये सही है mv। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P अपॉन m। P की वैल्यू देखो यहाँ से आएगी और m की वैल्यू आपको पता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 होगी। वेलोसिटी निकल आई। डी ब्रोई वेवलेंथ h upon p। आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ये लिखना है। इरेज। सर जी 17 ये लिखेंगे 17 तक हो जाएगी। देखो इसी तरह से अगला है, इसमें वेवलेंथ दिया है सर इसमें एक न्यूट्रॉन पॉइंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसमें वेवलेंथ किसकी? न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। तो कुछ भी नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना है? 589 नैनोमीटर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी h न्यू कितना हो जाएगा? hc अपॉन लैम्डा। किसके लिए निकालना है भाई ये काइनेटिक एनर्जी? सर की जिस पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। पहला पार्ट किसके लिए निकाल रहे हो? इलेक्ट्रॉन के लिए, तो hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, दूसरा बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी किसके लिए निकालोगे? न्यूट्रॉन के लिए, तो hc अपॉन लैम्डा। सोडियम की वैल्यू 589 होती है। ये 589 दे हैव द सेम वेवलेंथ। वो कह रहा है दोनों की वेवलेंथ कैसी है? सेम। सेम। हाँ अगला क्वेश्चन देखो। पूछिए उसमें से। हाँ, निकालोगे ना से 15 अभी तक भी आसान है। मैंने पूछा है कि सेम वेवलेंथ होगी नहीं। हाँ अब वाला देखो 15वां क्वेश्चन नंबर 11.15 करे थे
वो कह रहा है फाइंड द डिब्रॉय वेवलेंथ। डिब्रॉय वेवलेंथ पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन एक तरीके के, मास और वेलोसिटी दोनों दी है। तो डिब्रॉय वेवलेंथ इक्वल टू कितना होगा, h अपॉन mv। तो ये किसके लिए निकालना है, पहला निकालना है बुलेट के लिए। तो कितना हो गया, मास अपॉन बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसी तरह से तुम्हें दूसरा किसके लिए निकालना है, ये ए पार्ट हो गया। सर मास हम ग्राम में लेंगे ना, बॉल के लिए निकालना है, हाँ किलोग्राम में लेंगे, ठीक है। मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉल। सी कैसे निकालना है, किसके लिए पूछा है, सी में डस्ट पार्टिकल के, लैम्डा ऑफ डस्ट इक्वल टू एच, मास ऑफ डस्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ डस्ट। तीनों में खाली कैलकुलेशन करनी है और आंसर तुम्हारा, ठीक है। सब कुछ दिया है, ये भी दिया है, ये मालूम है आपको, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है, सभी में मालूम है। 11.16 इलेक्ट्रॉन and photon have the same wavelength, lambda of electron is equal to lambda of photon, कह दिया ना, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन is equal to 1 नैनोमीटर। और तुमसे पूछा गया है मोमेंटम P is equal to किसके बराबर होगा, √2 mv। अरे लैम्डा आता है जिसमें लैम्डा मोमेंटम पूछा है, नहीं h अपॉन, नहीं ये क्या होता है, h अपॉन लैम्डा, h upon लैम्डा lambda, very good, h upon lambda। h की वैल्यू मालूम है 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 और लैम्डा हो गया 1 into 10 की पावर माइनस 9। डॉट आंसर, यस नो ठीक है। दूसरा ये ए पार्ट था, बी पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। काइनेटिक एनर्जी कितने बराबर होते हैं भाई, के ई नॉट पीसी के, देखो मोमेंटम बराबर क्या होता है था, एनर्जी अपॉन सी। तो एनर्जी कैसे हो जाएगा, पीसी के, ठीक है ना। जो आ रहा है चल के वो काइनेटिक एनर्जी हो गई ना 1/2mv², और उसको सी से डिवाइड कर दे तो मोमेंटम के बराबर आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पी देखो यहाँ से आएगा जो भी आएगा, और सी की वैल्यू तुमको पता है 3 into 10 की पावर 8, ये जूल। 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी ये किसकी निकाली हमने, फोटोन की, है ना। और काइनेटिक एनर्जी हमें किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन की निकालोगे, यस सर, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं 11.17। तुमने बहुत जल्दी करवा दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज एसोसिएटेड डिब्रॉय वेवलेंथ। डिब्रॉय वेवलेंथ दी है न्यूट्रॉन की, कितनी दी है, 1.4 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर। व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, क्या पूछा है पहले में, काइनेटिक एनर्जी पूछा है भाई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बोला है, hc अपॉन लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, ये यहाँ पे लगा देना न्यूट्रॉन की। तो h की वैल्यू 6.63 into 10 की पावर माइनस 34, c की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू ये भी है 1.4 into 10 की पावर माइनस 10। सॉल्व करके अपने आप निकालोगे, ठीक है। इसका बी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन इन थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की फॉर्म में फॉर्मूला क्या था भाई, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में ये तो रहा आई पी का फॉर्मूला क्या था, √3m kb/t अपॉन 2। ओए भाई इधर 2 तो कट गया था, तो लैम्डा कैसे क्या निकलवाया इसने, के लिए बोल फाइंड द डिब्रॉय वेवलेंथ। तो डिब्रॉय वेवलेंथ h अपॉन √, कितना था, 3m kb/t। देखो h की वैल्यू तो पता ही है आपको 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 √3। m की वैल्यू क्या है, न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर माइनस 27, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। k की वैल्यू याद है तुम लोगों को, नहीं याद है भाई, 10 की पावर 23 होता है इसकी,
-23 और टी हमको दिया है 300 केल्विन। तो यहां से जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो तुम्हारी डी ब्रॉय वेवलेंथ हो जाएगी। 18वें पे चलते हैं, 18वें पे। शो दैट द वेवलेंथ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक रेडिएशन इज इक्वल टू द वेवलेंथ का ही फॉर्मूला है। अगला देखो 19वां, लास्ट व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। सुनो क्या पूछा है इसने, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की वेवलेंथ पूछी है। assume that इन एयर at 300 Kelvin, assume the molecules move with the root mean square speed of the molecules at temperature। नाइट्रोजन का मास दिया इसने। देखो इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद एडिशनल को वैसा कल कर लेंगे, ठीक है। इसने क्या कहा, व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ, हमको पूछिए डी ब्रॉय वेवलेंथ, और डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है H/P। और P जो है इसने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स दिया है, टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला हमको चाहिए। टेम्परेचर वाला फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, P की जगह पे √2m/kBT ये हमने बनाया था, राइट। 3 यहाँ 2 नहीं 3। अब इसने दिया है मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, 14.0076 U। ये एक मॉलिक्यूल एक एटम का है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ N2, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। तो ये कितना हो जाएगा, 14.0076 मल्टीप्लाइड 2, ये U में हो गया भाई। सिर्फ 14 भी तो ले सकते हैं। हाँ नहीं, जितना दिया उतना ही लेना है। आगे अगले चैप्टर में ऐसे ही याद रखने हैं ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन। 14.0076 मल्टीप्लाइड 2 और U को हटाएंगे तो 1.6 into 10 1.67 into 10 की पावर -27। ये अब किस में बदल गया, किलोग्राम में, ठीक है। तो देखो m की वैल्यू पता चल गई, k की वैल्यू हमको मालूम है, t की वैल्यू हमको दी है। तो लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, H/√3mkBT। तो h की वैल्यू 6.63 into 10 की पावर -34 अपॉन √3 into 14.0076 multiplied by 2 multiplied by 1.67 into 10 की पावर -27 into k की वैल्यू 1.38 into 10 की पावर -23 और t की वैल्यू 300। मेरा भी दे इसको सॉल्व करो, कितना आया, बता रहा हूँ। और इसे तो सॉल्व करें। देखो पावर जोड़ो, 27 और 3 23 50 का मतलब पावर कितने निकल आएंगी, ऊपर हो गया 6.63 into 10 की पावर -34 और अपॉन √ पावर कितनी बाहर निकल आई, -25। अब ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 58107 यहाँ पे 58107.44। अच्छा इतना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद तो पॉइंट ही लग जाना था, आंसर गलत बता रहा है। सही है सर जी, सही है सर जी। अबे और लंबा ना पॉइंट वाला भी। अच्छा स्क्वायर रूट निकाल इसका, हाँ 9 बज जाएगी ना माइनस की सब्जी। ये तो पावर 241 241.054 डिवाइड करो सर 054 पॉइंट के बाद डिवाइड करो, हां भाई पॉइंट दो मैं बता दूं 0.028 into 10 की पावर -9 0.028 into 10 की पावर आगे और बोल, बस एक और बोल
बोल दो भाई। 0.5 है सर। 0.028 5 कह रहा है। 5 इंटू 10 की पावर देखो कितना हो गया, इसको ऊपर ले गए 5 और 4 9 -9 हाँ तो लगभग इतने नैनोमीटर हो गई। यस सर। ठीक है, ये हमारा 19 तक क्वेश्चन हो गए। अब हमारी एडिशनल एक्सरसाइज बची। 400 एडिशनल में तो 3 साइड